कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर द्वारा पदक लाने पर बधाई दी और उम्मीद जाहिर की कि हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडलों की झड़ी जरूर लगाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मनु भाकर की ओर से पदक लाने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडलों की झड़ी जरूर लगाएंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मनु भाकर ने पहला पदक लेकर जहां देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाया, वहीं तिरंगे का भी सम्मान हुआ। सीएम ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार का निर्णय है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरियां दी जाए। जो नए बच्चे टीचर बने हैं उन सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि 6000 के करीब पुलिस की भर्ती भी चल रही है। और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारी सरकार का ये स्टैंड है, हमारी सरकार का ये निर्णय है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी 6000 के करीब में पुलिस की भर्ती भी चल रही है। ममता बनर्जी की ओर से नीति आयोग की बैठक में बोलने का समय न दिए जाने को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हर जगह राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी कहा कि आज मुझे खुशी है कि परिवार में आने का मौका मिला, पवित्र स्थान पर शीश नवाने का मौका मिला। हरियाणा की सरकार गरीबों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। भगवान वाल्मीकि के स्वप्न का भारत बनेगा। किसी ने उसका कोई नायक बंद नहीं किया। अपनी बात रखने का हर मुख्यमंत्री को अधिकार था। हमने भी वहाँ पर बात रखी है। सभी ने अपने अपने समय के अंदर बात रखी है, क्योंकि समय की एक बाध्यता होती है। उस समय से क्योंकि हर स्टेट से मुख्यमंत्री आ रहे थे और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात कहनी होती है, अपना एजेंडा रखना होता है और वो एजेंडा सभी मुख्यमंत्रियों को एक समय सीमा होती है, उसके अंदर रखना होता है, परंतु सभी को पूरा समय दिया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार लोगों को बरगलाने का काम करती है। पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान ही बदल देंगे, जबकि संविधान की मूलभूत बातों से खिलवाड़ कांग्रेस ने खुद किया। यही नहीं, संविधान और लोकतंत्र की गरिमा कांग्रेस ने खुद तार तार की है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने देश प्रदेश की तस्वीर बदली है और कुरुक्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। विकास की डबल रफ्तार, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक, इस्माइलाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आयुष विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अंडरपास, ओवरब्रिज। कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल के साथ ही राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्णा बेदी शामिल हुए। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, कुछ लोगों ने इस प्रकार से भड़का दिया था, ये बात कहती थी कि ये 400 का नारा लगा रहे हैं। हाँ जी, भाई ये संविधान चेंज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी जीवन में नहीं सोच सकते हम आपका संविधान चेंज कर दें, हम तो आपके हैं। इस दौरान सीएम नायब ने वाल्मीकि धर्मशाला का शिलान्यास किया। वाल्मीकि आश्रम मंदिर के लिए 21 लाख अनुदान देने की भी घोषणा की। सांसद नवीन जिंदल ने 11 लाख के अनुदान की घोषणा की। राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने मंदिर परिसर में शेड बनवाने का ऐलान किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने अपने कोटे से 11 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस समारोह में मौजूद जन समूह को सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने भी संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ही सेक्टर 4 में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। परम आदरणीय गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के इस भवन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। अभी तो हम 11 लाख रुपया अपने सुभाष सुधा जी दे रहे हैं, 11 लाख रुपया हमारे नवीन जिंदल जी दे रहे हैं और 21 लाख रुपया मैं दे रहा हूं इस पवित्र भवन के लिए।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही सांसद नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास पथ पर अग्रसर है और हरियाणा वासी डबल इंजन सरकार की योजनाओं से संतुष्ट और खुशहाल है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।